अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और आज के हम लेक्चर में कंपोनेंट्स के दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास लिस्ट, ठीक है, हर किस्म की लिस्ट, लिस्ट ग्रुप भी कहते हैं उसको, और हर किस्म के मॉडल्स। इन कंपोनेंट्स को हम आज की लेक्चर में कवर करेंगे और देखेंगे कि बूटस्ट्रैप के ज़रिए हम कैसे इनको जल्दी से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमने इस लेक्चर में लिस्ट ग्रुप और मॉडल्स के कंपोनेंट्स को पढ़ना है। तो हम लिस्ट ग्रुप से शुरू करेंगे, ठीक है। और लिस्ट ग्रुप हमें ऑलरेडी पता है कि ग्रुप का जब भी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब है कि हम मोर देन वन चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल उन्होंने ये दी हुई है लिस्ट ग्रुप की कि ये है लिस्ट ग्रुप, ठीक है, यानी कि ये लिस्ट एक बनी हुई है सिंपल सी, जो हम ऑलरेडी हमें पता है एचटीएमएल से हमने ये सीखा हुआ है। और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक हो गया। द मोस्ट बेसिक लिस्ट ग्रुप इज अनऑर्डर्ड लिस्ट विद लिस्ट आइटम्स एंड प्रॉपर क्लासेस बिल्ड अपॉन इट विद द ऑप्शंस दैट फॉलो ऑन योर सीएसएस नीडेड। तो यानी कि ये अगर उन्होंने बूटस्ट्रैप के सीएसएस आप यूज़ करेंगे तो ये एक प्रॉपर उसने एक लिस्ट बना दिया आपको, ठीक है। अगर हम उसकी क्लासेस नहीं यूज़ करेंगे तो सिंपल लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह यूज़ करेंगे तो आपको एक प्रॉपर उन्होंने एक आइटम के लिए एक एक बार बना दिया और बॉर्डर वगैरह लगा दिया है, ठीक है। और उसने कुछ नहीं किया, ये बॉर्डर हमारे ये जो कॉर्नर्स हैं वो भी उन्होंने गोल किए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास ठीक हो। अच्छा, अब हमारे पास अगर हमने किसी चीज़ को एक्टिव करना है अपनी लिस्ट में से, अच्छा हो क्या रहा है, सिंपल एक आउटर क्लास लग रही है लिस्ट ग्रुप की जो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग को दे रहे हैं, और हर एक लिस्ट आइटम को आप एक क्लास दे रहे हैं लिस्ट ग्रुप आइटम, इतनी सी क्लास। और वो ये सारे स्टाइलिंग, ये वाली स्टाइलिंग कर देता है। अब आपने इसमें से किसी चीज़ को एक्टिव करना है तो सिंपल सी बात है कि उसको आप एक एक्टिव की क्लास देंगे और वो ब्लू कलर का एक एक्टिव आइटम की तरह शो हो जाएगा। और डिसेबल में क्या सीन है, ऐड डॉट डिसेबल टू अ लिस्ट ग्रुप आइटम टू मेक इट अपीयर डिसेबल। और उसके अलावा ये देखें, अगर वो कह रहे हैं डिसेबल करना है आपने तो आपने डिसेबल का वर्ड यूज़ कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा बता रहे हैं कि अगर आपने कोई इवेंट लगाया हुआ तो वो डिसेबल नहीं होगा और जावास्क्रिप्ट से ही होगा, तो वो एक अगली बात है, अभी इसमें हमारा कोई काम नहीं है। ये देखें इन्होंने भी ये होवर इफेक्ट्स वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि आपने जैसे लिस्ट आइटम यूज़ किया हुआ था ना, यहाँ पे एल आई का टैग, आप उसकी जगह ए का टैग या बटन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप एल आई ही यूज़ करें या बटन यूज़ करें, वो उसको वैसे ही स्टाइल कर देगा। जैसे आपने करना क्या है, ये क्लास यूज़ करनी है और देखें ये ए का टैग है, ये ए का टैग है, लेकिन उसने इसको क्या बना दिया, लिस्ट आइटम बना दिया, जैसे वो एल आई वाले टैग को बना रहा था। तो सारा कमाल किस चीज़ का है, इस क्लास का, ठीक है। और इसी के अंदर वो क्या कह रहा है, एक और क्लास ऐड करेंगे लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन। उससे क्या होगा, ये इस तरह करके आपको होवर इफेक्ट दे रहा है, जिस पे नहीं किया हुआ और उसमें डिसेबल भी किया हुआ है, सॉरी, तो इसलिए उसके ऊपर नहीं हो रहा। इन पे एक्शन हो रहा है बाकियों पे, लेकिन क्योंकि इसको डिसेबल किया हुआ है तो इस पे एक्शन नहीं हो रहा। इसको हम अपने कोड में भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये हम अपने पेज के एंड पे चलते हैं और ये देखें, हमारे पास ये एक लिस्ट बना के उसने दे दी है, ये हमारी हेडिंग है। उसके बाद ये उसने लिस्ट बना के दे दी है और इसके ऊपर हम लेके जा रहे हैं, तो ये ओवर का इफेक्ट भी दे रहा है, लेकिन इस पर नहीं दे रहा क्योंकि ये डिसेबल है। और ये अब देखें तो थोड़ा सा फेड भी हुआ है और ये थोड़ा सा एक्टिव है। तो इस तरह हम अपनी लिस्ट आराम से 1 सेकंड के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ए का टैग लगाएं या फिर आप यहाँ पे एल आई का टैग लगाएं, वो मैटर नहीं करता, वो आपकी नीड के मुताबिक जब भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये जो बॉर्डर्स हैं थोड़े से कम यूज़ करने हैं, यानी ये जैसे इसमें सिर्फ नीचे वाले बॉर्डर लगे हुए हैं, तो और राउंडेड कॉर्नर्स भी नहीं है इसमें, सिंपल सीधे सीधे हैं, जैसे इसमें देखें ये राउंडेड कॉर्नर्स हैं एंड पे, ठीक है। अगर आपने इस तरह करना है तो आपने एक क्लास ऐड कर देनी है लिस्ट ग्रुप फ्लश की, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिस्ट ग्रुप फ्लश की आपने लिस्ट ग्रुप के साथ क्लास ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। हम इसी में ट्राई करके देखते हैं।
ये देखें, पहले बॉर्डर हमारे दूसरे थे, अब हमारे थोड़े से डिफरेंट हो गए। पर ये आपको आपको दिखा, ठीक है, बहुत माइनर सा फ़र्क है, आपको कॉर्नर्स वगैरह से देख के ही समझ आएगी, लेकिन ये फ़र्क है। ये देखें, अब आपका जो ये कॉर्नर्स हैं ये सीधे हो गए और एक ही बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक अगर हम क्लास यूज़ करें तो हमारे पास ये बॉर्डर्स को इस तरह कर देता है। अच्छा, अब ये तो थी हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, अब हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि हमारे पास ये भी टाइप होती है एक लिस्ट की। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करने के लिए भी लिस्ट ग्रुप ही यूज़ करना है, और उसके बाद आपने जो क्लास देनी है वो है लिस्ट ग्रुप नंबर्ड। नंबर्ड करेंगे तो ये 1 2 3 आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मतलब ज़रूरी नहीं है आप लिस्ट आइटम के अंदर सिर्फ एक लाइन या एक लफ्ज़ लिख सकते हैं, आप लिस्ट आइटम के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। देखें, अभी इन्होंने लिस्ट आइटम का ये क्लास दी हुई है, शुरू किया हुआ है, उसके अंदर पूरी डिव है, उसके अंदर उन्होंने स्पैन यूज़ किया हुआ है, और वो जो हमने पिछले लेक्चर्स में बैजेस वगैरह पढ़े थे वो भी उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपर एक यानी कि देखें लिस्ट आइटम बनाई हुई है, और हर चीज़ उन्होंने उसके अंदर यूज़ की हुई है। तो ज़रूरी नहीं है अपने जस्ट लिस्ट आइटम है तो आप सिर्फ एक लफ्ज़ या एक लाइन ही लिख सकते हैं, आप उसके अंदर पूरा कंटेंट जैसा आप चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कॉपी करें, अच्छा ये वाली नहीं, हमने नीचे वाली कॉपी करने ली, ये वाली। तो ये देखें, हमारे पास ये एक दूसरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इसमें 1 2 3 भी आ रही है क्योंकि वो नंबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ही आएंगे, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें नंबर नहीं आ रहे, लेकिन अब अगर हम ये क्लास ऐड करेंगे तो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम नंबर दिखाना चाहते हैं। और बाकी हम इसके अंदर जैसा मर्ज़ी कंटेंट रखेंगे वो हमें एज अ लिस्ट आइटम ही शो करेगा, ठीक है। उसने वो खुद ही सारी उसकी कैलन स्टाइलिंग वगैरह करके थोड़ी बहुत हमने इधर खुद की भी हुई है, कि जैसे इधर मार्जिन वगैरह दी हुई है और पैडिंग वगैरह दी हुई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स उन्होंने करके दी हुई हैं। बाकी आपका पास जैसा कंटेंट होगा, जाहिर सी बात है आप उसके हिसाब से बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करेंगे। इधर सिर्फ उन्होंने कंपोनेंट्स बना के यूज़ करके दिखा दिए ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बाकी वो एग्जैक्टली आपकी नीड के हिसाब से नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट कंपोनेंट्स नहीं पढ़ाया, पूरा बूटस्ट्रैप आपको पढ़ाया है, इसलिए ताकि अगर आप कंपोनेंट्स यूज़ करना चाहते हैं और उसके बाद आप थोड़ा बहुत उसको एडिट भी कर सकते हो। ये नहीं कि लकीर के फ़कीर सिर्फ कंपोनेंट्स उठा के आप यूज़ कर सकते हो, आपको एक्चुअली में पता हो कि एक एक क्लास के पीछे चल क्या रहा है। मैंने ये सारी क्लासेस आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, सही है। सपोज़ करें आपको कोई भी क्लास नहीं समझ आती, आप उसका लेक्चर दोबारा ले सकते हैं, वरना आप गूगल भी कर सकते हैं कि MS ऑटो इन बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये देखें, उसने खुद ही निकाल के दे दिया, अब आप इसको बैठ के पढ़ें कि MS ऑटो क्या होती है। देखिए, M से मार्जिन उसने बता दिया, S से स्टार्ट यानी कि मार्जिन स्टार्ट यानी कि लेफ़्ट, और पैडिंग लेफ़्ट हो सकती है, मार्जिन लेफ़्ट हो सकती है, स्टार्ट से मतलब ये है। तो वो सारा उसने यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस तरह आपने एक्सप्लोर करना भी सीखना है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आपको नहीं समझ आ रही तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी घूम सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसे है जिसमें जितने आप पंगे लेंगे ना उतना आपको अच्छा समझ आएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं जी हॉरिजॉन्टल लिस्ट। अभी हमारे पास ये चल रही है ना, ये वर्टिकल लिस्ट है, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइड बाय साइड आ रही हैं लिस्टें। ये देखें, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसमें 3 आइटम्स थे, तो उन्होंने ये 1 2 और ये 3 आइटम। उसके बाद एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें भी ऐसे 3 आइटम्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, जस्ट एक क्लास ऐड करनी है लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल। तो वो क्या करेगा, आपकी जो लिस्ट है उसको हॉरिजॉन्टली शो कर देगा। इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट आ गई, और ये हमारे पास जो ऑलरेडी हम कर रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी है, वो वर्टिकल लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम इधर देखते हैं कि हमारे पास ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें पता हो क्या रहा है, ये जो लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं ना, यानी कि जो 1 2 3 है, ये आप जितने भी यहाँ पे अपने LIs बढ़ाते जाएंगे ना, आपको काउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वो खुद ही एक एक मज़ीद बढ़ाता जाएगा नंबर्स को ना। मैं आपको दिखाता हूँ,
ठीक है, ये ही है ना हमारे पास, इसी में ही हम करके देख लेते हैं। ये अभी एक और एल आई हमने बढ़ा दिया, ठीक है। फिर इधर चलते हैं हम, ये देखें अब ये कितने हो गए, 4 हो गए, पहले ही 3 थे, हमने वहाँ पे काउंटिंग नहीं लिखी, वो काउंटर खुद चल रहा है और आगे आगे से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है। हॉरिजॉन्टल हमने देख लिया, बैजेस भी हमने देख तो लिए हैं। जब वेरिएंट्स भी इसमें ये कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही। इसमें जस्ट उन्होंने एक क्लास ऐड किया है लिस्ट आइटम के साथ, ठीक है। लिस्ट ग्रुप आइटम प्राइमरी, लिस्ट ग्रुप आइटम सेकेंडरी, यानी कि अगर आपने उस चीज़ का कलर चेंज करना है तो आप सिंपली एक क्लास ऐड करेंगे उस पूरी लिस्ट आइटम का, पूरी लिस्ट का नहीं, पूरी लिस्ट आइटम का जो कह लें कि कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, इसको हम कहीं पे भी यूज़ करके देख लेते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है जहाँ भी लिस्ट ग्रुप आइटम की क्लास है ना, उसके साथ ही ये क्लास हमने यूज़ करनी है, और किसी क्लास के साथ नहीं, ठीक है। ये देखें, ये हमने डेंजर का यूज़ किया, ये रेड हो गया। जिस जिस में भी हम यूज़ करेंगे, जिस भी आइटम के साथ हम ये यूज़ करेंगे, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका हम कर देते हैं वार्निंग, ठीक है। देखें इसका कलर क्या हो गया, वार्निंग हो गया, येलो हो गया। तो इस तरह हम डिफरेंट वेरिएंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे पास है जी, कॉन्टेक्स्ट क्लास ऑल्सो वर्क लिस्ट ग्रुप आइटम्स ए एंड बटन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप ए भी यूज़ कर सकते हैं लिस्ट आइटम की जगह, और बटन भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट आइटम से मुराद है एल आई के टैग की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा उन्होंने कहा है ऑल्सो सपोर्टेड एक्टिव स्टेट अप्लाई टू इंडिकेट्स एक्टिव सिलेक्शन ऑन द कॉन्टेक्चुअल लिस्ट ग्रुप आइटम, ठीक है। यानी कि आप एक्टिव की क्लास भी इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, अगर वो ए का टैग हो या बटन का टैग हो या लिस्ट आइटम का टैग हो। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है, ठीक हो गया, ठीक है, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं हूँ। अच्छा, इसके बाद ये बैजेस हमने वैसे तो ऊपर ये देख लिए हैं कि बैजेस के साथ भी हम अ, ये मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जो कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं ना, आप वो लिस्ट आइटम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये नहीं कि कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक लफ्ज़ या एक लेटर या एक पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया हुआ है, सिंपल ये अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक स्पैन के अंदर अपना बैज यूज़ किया हुआ है। तो इसको मैं यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं हमने पढ़ी। एड नियरली एनी HTML विद इन इवन फॉर लिंक्ड लिस्ट ग्रुप्स लिस्ट द वन बिलो विद द एग्जाम्पल। अब वो कह रहे हैं कि हम एक लिस्ट के अंदर हर चीज़, इवन एनी HTML, यानी कुछ भी हम उसके अंदर लिख सकते हैं, और उसको फिर हम अगर ज़्यादा कंटेंट है तो फ्लेक्स बॉक्स या इस तरह ग्रिड सिस्टम, इन चीज़ों से हम यूज़ करके उसको मेंटेन भी कर सकते हैं कि किस चीज़ को हमने कहाँ पे रखना है। ये देखें ना, यहाँ भी आइटम है, यहाँ पे भी आइटम है, ये भी है। अब इसको आप ग्रिड सिस्टम से भी कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ग्रिड सिस्टम पढ़ा हुआ है तो हम ग्रिड सिस्टम से भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स की वजह से हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो हम उसको इस तरह मेंटेन कर सकते हैं, जिस तरह का भी कंटेंट होगा आप उसको लिस्ट ग्रुप के अंदर ऐड करके अपना काम निकलवा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये करके भी एक दिखाया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप एक लिस्ट आइटम के अंदर रेडियोस बटन भी रख सकते हैं, ठीक है, और चेक बॉक्सेस भी रख सकते हैं, और वो आपका एक लिस्ट आइटम ही काउंट होगा। जैसे कि देखिए, उन्होंने एक लिस्ट आइटम बनाया है, उसी के अंदर उन्होंने एक इनपुट दे दी है चेक बॉक्सेस की, और उसी को हमने लेबल भी दे दिया हुआ है, ताकि हम अगर कहीं पे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे इन्होंने किया होगा सेकंड, यहाँ पे, तो वो क्लिक हो रहा है क्योंकि उन्होंने लेबल और इनपुट को यहाँ पे लिंक नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिंक किया हुआ है। वो हमने ऑलरेडी लेबल और इनपुट में पढ़ा हुआ है कि अगर हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो उस पर वो फोकस हो जाएगा उस इनपुट पे। तो इसमें इस फोकस यानी कि उसको टिक मार्क करना है, तो वो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एलिमेंट अपने लिस्ट आइटम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रेडियो बटन हों, चेक बॉक्सेस हों, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। और आप ये वाली अगर क्लास यूज़ करेंगे ना, स्ट्रेस्ड लिंक, ठीक है, लेबल के साथ, यानी लेबल के अंदर, जैसे ये लेबल के अंदर उन्होंने यूज़ की हुई है, तो वो जो हमारा फोर वाला काम है ना, वो हो जाएगा। यानी आप कहीं भी क्लिक करेंगे और वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, रेडियो बटन में भी, चेक बॉक्सेस में भी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास लिस्ट ग्रुप में और कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा इसके बाद हमारा एक बड़ा मज़े का टॉपिक है मॉडल्स का, ठीक है, और ये आपके काफ़ी यूज़ भी होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मॉडल्स में हमारे पास क्या है, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप मॉडल बी शो रीड फॉलोइंग
एज आवर मेन्यू ऑप्शंस हैव रिसेंटली चेंज। ठीक है, अभी तो हमने न्यू ही पढ़ना, तो हमें इसका कोई मसला नहीं। अच्छा, ये देखें आप, मॉडल्स का क्या होता है कि हमें कोई मॉडल सामने आता है ना, पॉपअप भी कहते हैं इसको, मॉडल भी कहते हैं। हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास सामने पॉपअप आता है, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, इस तरह का, या किसी भी तरह का हमें पॉपअप्स आता है, तो उसको हम मॉडल कहते हैं। और वो बूटस्ट्रैप से हमने कैसे बनाना है वो हम अभी सीखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट के साथ हैं, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिंपल से मॉडल पे जाएंगे। तो ये इन्होंने एक सिंपल सा मॉडल बना के रखा हुआ है कि आपने अगर ये लिखना है, डालना है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखें, लाइव डेमो करके देखते हैं। यानी आपने एक बटन बनाया होगा, यूज़र आएगा, उस पर क्लिक करेगा, और एक उसने देखें मॉडल दिया। मॉडल में हो क्या रहा है, ध्यान से देखना है। पीछे पूरा बैकग्राउंड क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, ओपेसिटी इसकी इन्होंने कम की हुई है। ओपेसिटी हमने कलर्स के लेक्चर में सीसीएस में पढ़ा था कि उन्होंने थोड़ा सा फेड आउट कर दिया हुआ है, और हमें थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, या इस तरह, जिसको आप मर्ज़ी है। आप सीएसएस से अगर आप करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक चीज़ करके रखी हुई है। फिर उसके बाद आपके पास मॉडल के अंदर कोई भी कंटेंट हो सकता है। ठीक है, अभी वो देखेंगे भी हम डिफरेंट टाइप के मॉडल्स, और इस हिसाब से आप अपने मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कॉपी करें, ये देखें, बटन पे क्लिक किया, और ये जो भी पीछे उसने बैकग्राउंड था वो वैसे ही है, और उसने हमें एक मॉडल सा बना के दे दिया। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास है टॉपिक स्टैटिक बैकड्रॉप। स्टैटिक बैकड्रॉप क्या होता है कि देखें, पीछे जो हमारे पास मॉडल था ना, इसको हम खोलते थे और कहीं पे भी क्लिक करेंगे ना तो वो बंद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे जाएं और क्लोज पे क्लिक करें, या हम यहाँ पे जाएं और क्लोज के बटन पे क्लिक करें। लेकिन अगर आप स्टैटिक बैकड्रॉप कर देते हैं ना, यानी कि आपका जो मॉडल वाला दो, हमारे पास मॉडल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक बटन जिससे मॉडल खुलना है, और एक एक्चुअल मॉडल जो खुलेगा, क्योंकि दो चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं। वो लिंक्ड कैसे होती हैं वो हम देखते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं स्टैटिक बैकड्रॉप पे आता हूँ। अब जैसे हमारे पास ये कंटेंट है, ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास बटन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, लाइव डेमो मॉडल। सबसे पहले टाइप दी हुई है, फिर क्लास दी हुई है, इससे हमारा बटन की क्लास है ये, मतलब उसके स्टाइल्स हो रहे हैं। उसको टोगल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ डाटा बी एस टारगेट, कि इसको टारगेट करो। अब यहाँ पे हम टारगेट, ये यहीं पे ऐसे सेम ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर आप लिख दें हैश स्माइल। ओके, जब आप जाएंगे ना मॉडल वाली डिफ पे, यानी ये आपको कमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट बताने के लिए है। आपने एक बस बटन बनाना है, और वो कहीं पे भी हो कोड में, और आपने एक डिव बनानी है, जहाँ पे वो कहीं पे भी हो सकती है वो डिव भी। और उसमें आपने ये सारी क्लासेस, तो हम स्टाइल्स देने के लिए दे रहे हैं ना, और उसमें आपने आईडी जो देनी है ना, जो आईडी देनी है वो आईडी, और ये टारगेट, ये सेम होना चाहिए। यानी अगर मैं अब जाके खोलूँगा ना, मैंने रिफ्रेश किया, ये मैंने लॉन्च पे क्लिक किया, अब नहीं खुल रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको टारगेट स्माइल कहीं पे मिल ही नहीं रहा। मतलब ज़रूरी नहीं है ये उसके नीचे ही मॉडल पड़ा हो, बेशक ये पहले पड़ा हो और बटन बाद में हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती, पर ये आईडी उसको मिल रही हो। जैसे हम लेबल और इनपुट को, या आईडीज़ को, ये सारा कुछ अटैच करते हैं ना, इसी तरह इसको भी हम अटैच करें। अब यहाँ पे सिर्फ आपने स्माइल लिखना है, हैश नहीं लिखना। हैश का मतलब था कि आईडी से अटैच होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैश लिखा हुआ। अब मैंने यहाँ लिख दिया स्माइल। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, और मैं क्लिक करूँगा, तो ये देखिए मेरा मॉडल चल गया। तो इस तरह हमारा मॉडल आपस में अटैच होता है, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे के लॉजिक में जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये इस आईडी और इस टारगेट के साथ, जिसको जो यहाँ लिखा है वही आपने उस मॉडल की आईडी में लिखना है, तो वो पूरा मॉडल उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके आउटर डिव में, ये उसके आउटर डिव है, उसके अंदर जितना मर्जी कंटेंट आप लिख सकते हैं। ओके, हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि स्टैटिक बैकड्रॉप की, कि अभी हम क्या करें कि यहाँ कहीं पे भी क्लिक करेंगे ना तो बंद हो जाता है मॉडल। लेकिन अगर हम ऐसे करें ना, अब हम यहाँ पे क्या करें, ये वाली लिख दें आईडी के अंदर, हाँ ये रहा, हम एक कीवर्ड दें मॉडल वाली डिव को, यानी जिसमें हमारा कंटेंट है ना, उसको हम एक दें डिव, सॉरी, एट्रीब्यूट डाटा बी एस बैकड्रॉप स्टैटिक। ठीक है, ये पूरा हम अगर किसी मॉडल की डिव में लिख देते हैं ना, मॉडल के कंटेंट की डिव में, उसका मतलब ये होता है, अभी मैंने रिफ्रेश किया, कि जब इसको खोल लिया ना, अब यूज़र आएगा, या तो क्लोज के बटन पे क्लिक करे तो बंद होगा, या फिर इस क्रॉस पे क्लिक करेगा तो बंद होगा। ठीक है,
या फिर आपने इस सेव चेंजेस पे अगर कोई फंक्शन जावास्क्रिप्ट से लगाया हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप बाहर जितना मर्जी क्लिक करते रहे ना, वो मॉडल बंद नहीं होगा जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कभी कभी वो एक्सेप्ट ना करें ना आप, वो एक्सेप्ट कुकीज़, तो वो बंद ही नहीं होता, तो जब तक आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है या क्रॉस करना पड़ता है उसको। तो इस तरह का सिस्टम है। तो दो चीज़ें हमने देखी हैं कि अगर हम स्टैटिक लिख देंगे तो वो बाहर कहीं भी क्लिक करने से बंद नहीं होगा, अगर हम इस पूरे को हटा दें तो वो बंद हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक नई चीज़ पढ़ी है। और मॉडल को हमने अटैच करना भी सीख लिया कि हम मॉडल को अटैच कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि व्हेन मॉडल बिकम टू लॉन्ग, यानी कि अगर उसका कंटेंट ज़्यादा सारा हो जाए तो वो इस तरह का दिखता है। ये देखें, आपका मॉडल किस तरह स्क्रॉल हो रहा है, आपको पूरा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम उसी मॉडल के अंदर जस्ट ये क्लासेस ऐड कर लें, मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल टू मॉडल डायलॉग, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि ये दोनों हमने क्लासेस ऐड करनी है। और ये देखें, प्रॉपर आपका एक मॉडल बन गया जिसके अंदर अपना एक स्क्रॉल बार आ गया, इसको आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ये देखें, और ये उससे काफ़ी बेटर है। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से ये काफ़ी बेटर है। तो ये हम अगर क्लासेस यूज़ करेंगे और हमारा कंटेंट मॉडल में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती। और ये सारी चीज़ें ना बटन के अंदर नहीं आपने डालनी, बटन सिर्फ इसको इसके साथ लिंक करने के लिए है। ठीक है, इस बटन के अंदर कुछ नहीं डालना खास। तो अब हमने ये देख लिया कि ये कैसे हम स्क्रॉलेबल मॉडल बना सकते हैं, जैसे ये क्लास ऐड करके। ठीक है, ये देखें, इसमें हमारे पास प्रॉपर एक स्क्रॉल बार आ रहा है, और हम उसको फिर, क्योंकि उन्होंने स्टैटिक किया होगा तो उसको हम बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है ना, वो इसके कंटेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने उसका जो कंटेंट है वो वर्टिकली सेंटर्ड करना है तो ठीक है, आपके पास ये क्लास है मॉडल डायलॉग सेंटर्ड की। और अगर आपने वर्टिकल सेंटर करना है डायलॉग स्क्रॉलेबल मॉडल में, यानी कि उसके अंदर स्क्रॉलेबल हो, तो वो उसके लिए अलग क्लास है। ये देखें, सारा कुछ वर्टिकली सेंटर्ड ठीक है, टॉप टू बॉटम के हिसाब से। और इसमें क्या है, ये स्क्रॉलेबल मॉडल में सारा कुछ वर्टिकली सेंटर है। अगर आप इसको देखें तो ये वर्टिकली सेंटर्ड नहीं है चीज़ें, लेकिन इसमें सारा कुछ आपके पास वर्टिकली सेंटर्ड में आ रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरह अब आपको चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर आपने वर्टिकली सेंटर्ड सिंपल मॉडल में करना है तो आपने लिखना है मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। लेकिन अगर आपका जो मॉडल है आपको लगता है कि स्क्रॉलेबल होगा तो आपने ये लिख देना है मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल, सॉरी ये वाला मॉडल डायलॉग सेंटर्ड, ये भी लिख देना है, और मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल ये दोनों लिख देना है। ओके हो गया। ये मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल ये पुरानी ही क्लास है जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। यहाँ पे हमने जस्ट इसके साथ मॉडल डायलॉग सेंटर्ड यूज़ की। ठीक है, उसके बाद हम टूल टिप्स एंड पॉपओवर्स कैन बी प्लेस विद इन द मॉडल्स एज नीडेड व्हेन मॉडल आर क्लोज एनी टूल टिप्स पॉपओवर्स विद इन आर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हम जो चीज़ें लगाएंगे ना, जैसे बटन लिंक्स और ये सारा कुछ, वो मॉडल के अंदर काम करेंगी, मॉडल जब बंद हो जाएगा तो उसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, और आप इसको मॉडल के अंदर ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं आप मॉडल के अंदर, जिस तरह मर्जी आप यूज़ करें। मैंने आपको कहा ना, मॉडल के अंदर कोई भी कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डिज़ाइन कैसा है, और वो सारा आप अपना पूरा मॉडल बना सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मॉडल बनते हैं, पूरे पूरे पेज जितने भी बनते हैं। जैसे अगर आप कुछ कोई फ़्लाइट बुक कर रहे हो या इस तरह, तो फ़िल्टर्स का एक पूरा पॉपअप सा आ जाता है, और वो भी मॉडल ही होता है, और वो पूरा इतना लंबा सारा होता है और चौड़ा भी, पूरे पेज जितना आपके पास एक फ़िल्टर सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए मॉडल आ जाता है। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। जस्ट आपने जो बाकी चीज़ें हमने सीखी हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, जैसे ग्रिड सिस्टम और ये वगैरह सारी चीज़ें, उसको यूज़ करते हुए उसको प्रॉपर अलाइन करना है अपने हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि एक, अगर आपने सिर्फ कुछ नाम चेंज करने हैं तो आप एक मॉडल बनाएंगे और उसको 3 बटन से यूज़ करेंगे, और वहाँ पे नाम भी चेंज हो जाएगा। यानी कि ये देखें, ओपन मॉडल फॉर MDO। ठीक है, कंटेंट सेम है, जस्ट जहाँ पे MDO लिखा हुआ है वहाँ पे MDO लिखा हुआ है। अब यहाँ पे FAT लिखा हुआ है, वही मॉडल है, वही सेम सारा कुछ, जस्ट ये नाम चेंज हो रहा है। और यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने एक ही मॉडल बनाना है, जैसे कि देखें ये मॉडल एक ही है, जस्ट बटन्स 3 है और उससे ही चेंज हो रही हैं चीज़ें, तो वो कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल जैसे आप अपना मॉडल बनाते हैं उसको बटन से लिंक करते हैं ना, वही हो रहा है। जस्ट हो क्या रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा BS वट एवर, एक पहले बटन में ओपन मॉडल फॉर MDO @ MDO लिखा हुआ है। ठीक है,
डाटा बी एस वट एवर में एफ ए टी है, यानी ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ, ये जावास्क्रिप्ट होती है। वैसे ही ये थोड़ा बहुत मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हो। अगर जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इसको हम डीपली हर चीज़ को देखेंगे। तो वो एफ ए टी कर रहा है, यानी कि सिर्फ हम ये कीवर्ड जो यूज़ कर रहे हैं और ये जो हम पूरा यहाँ पे जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो उसको चेंज कर देता है उस हिसाब से, ठीक है। और बाकी इसमें कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है जो हम यानी क्या कर रहे हैं। वो बाकी वही मॉडल है सिंपल सा। ये देखें सिंपल सा मॉडल है, उसने यहाँ पे आईडी दी हुई है एग्जाम्पल मॉडल की, और ये टारगेट किससे कर रहा है, एग्जाम्पल मॉडल से। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही सारा कुछ। जस्ट वो नाम से वो बटन का देखता है, जो भी बटन पे लिखा हुआ है वही वो कीवर्ड वहाँ पे यूज़ कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास उसके अलावा है और इसमें ना ये जो इन्होंने करके दिखाया ना, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया ये सारी जावास्क्रिप्ट भी है। तो अभी आपने इसको कुछ करना नहीं है, जिस मैंने वैसे ही आपको बताया कि ये भी चीज़ें अकॉम्प्लिश हो सकती हैं, पर क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट भी है तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। टूगल बिटवीन मॉडल्स, यानी कि आप यहाँ से फर्स्ट मॉडल खोलेंगे और यहाँ से एक मॉडल बनाया हुआ है और उस मॉडल के अंदर एक और मॉडल का बटन है, तो यहाँ से आप एक और मॉडल खोलेंगे, ठीक है। मॉडल विद इन द मॉडल आपने यानी कि खोल दिया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी हुई है, मल्टीपल मॉडल्स कैन नॉट बी ओपन एट द सेम टाइम, यानी कि ये देखो एक टाइम पे एक खुल रहा है, यहाँ पे भी अब पिछला बंद हो गया फिर दूसरा खुल रहा है। तो आपने एक टाइम पे एक ही खुलवा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं खुलवा सकते, ना ही आपने खुलवाने रिकमेंडेड ही नहीं है। इसमें एनिमेशन वगैरह चेंज करने का बताया हुआ, लेकिन ये सारी भी जावास्क्रिप्ट से ही चीज़ें होनी है। साइज़ का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मॉडल एस एम लिखेंगे तो छोटा मॉडल खुलेगा, नन लिख देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 500 पिक्स का खुल जाएगा, ठीक है। एल जी लिखेंगे तो बड़ा, और एक्सेल लिखेंगे तो एक्स्ट्रा बड़ा। ये एक्स्ट्रा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, और ये स्मॉल। तो ये साइज़ तो हमारे पहले से पड़े हुए हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये कुछ और क्लासेस हैं कि अगर हम लिखते हैं मॉडल फुल स्क्रीन, यानी कि अनदर ओवरराइड इज द ऑप्शन टू पॉप अप मॉडल दैट कवर्स द यूजर व्यू पोर्ट अवेलेबल विया मॉडिफाइड क्लासेस। यानी कि अगर हम लिखते हैं मॉडल फुल स्क्रीन, तो जितनी भी स्क्रीन होगी ना वो पूरी पे आ जाएगा, यानी अगर यहाँ पे छोटी स्क्रीन पे होगी ना तो उस हिसाब से खुद ही अपने आप को एडजस्ट करेगा। ये देखें, समझ आई। तो अगर आप ये लिख देंगे तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है फुल स्क्रीन बिलो एस एम, यानी कि फुल स्क्रीन करो लेकिन उनके लिए जो स्मॉल डिवाइसेस से भी छोटी हैं। और ये उन्होंने ऑलरेडी क्लासेस बनाई हुई हैं, आपने कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ पे पूरी पूरी क्लासेस बना के रखी हुई उन्होंने, यानी इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। फुल स्क्रीन बिलो एम डी, तो ये एम डी तक जाएगा। फुल स्क्रीन बिलो एल जी, तो एल जी तक जाएगा, क्योंकि ये जो हम जिस डिवाइस पे काम कर रहे हैं वो लार्ज स्क्रीन है। अब ये एक्सेल है, ठीक है। और उसके बाद फुल स्क्रीन बिलो एक्सेल, ये इसका मतलब कि हमारी जो स्क्रीन है वो एक्सेल की रेंज में आ रही है, ठीक है। यानी कि 1200 की, तो मेरे ख्याल से 1200 कुछ है इसकी विड्थ। तो अब हम जब गए कि डबल एक्सेल के नीचे जितनी भी डिवाइसेज हैं उसमें फुल स्क्रीन हो, तो इसने फुल स्क्रीन शो कर दी। अगर हम इसमें कर रहे थे तो वो फुल स्क्रीन शो नहीं कर रहा था, तो ये खुद ही रिस्पॉन्सिव कर रहा है अपने आप को। उसने रिस्पॉन्सिव करने के लिए भी उन्होंने पहले से क्लासेस बना कर दी हुई हैं, तो इसमें कोई मुश्किल ही नहीं होगी। अभी जस्ट क्लासेस यूज़ करेंगे और आपने जहाँ भी फुल स्क्रीन खोलनी होगी वो आप खोल सकते हैं, ठीक है। गेट भी देख लिया, टोगल बिटवीन, रिमूव ऑप्शनल, फुल स्क्रीन मॉडल्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये मॉडल और लिस्ट ग्रुप ही पढ़ने थे, उम्मीद आपको समझ आई होगी। और पिछले लेक्चर में हमने जैसे स्लाइडर पढ़ा था, तो ये काफ़ी मेन टॉपिक्स हैं जो हर वेबसाइट में यूज़ होते हैं, और मतलब हाई डिमांड टॉपिक्स हैं कि आपको ये आने चाहिए। स्लाइडर अगर किसी वेबसाइट में ना हो तो उसमें जान ही नहीं भरती, ठीक है। मॉडल्स किसी वेबसाइट में ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो आपने ये टॉपिक्स ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अपनी प्रैक्टिस आप ग्रुप में पोस्ट भी कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। ग्रुप में पोस्ट कैसे करते हैं वो भी बताया हुआ मैंने। कोई इशू हो आपको, आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं आके आपकी पोस्ट चेक भी करता हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।